Hi everyone, this is Veronica. So this is a good news that India is elected to UN Statistical Commission. ये कैसे हुआ? एक इलेक्शन था प्रॉपर जहाँ पे इंडिया जीता और ये मेंबर बना. सो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. UN स्टैटिस्टिकल कमीशन क्या होती है, इंडिया किस तरह से सिलेक्ट हुआ. आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं. तो हर जगह न्यूज़ में अभी आपको यही दिख रहा होगा कि 4 साल की टर्म के लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है यूएन स्टार्ट्स के लिए. सो इट विल बी अ 4-year टर्म, 4 साल के लिए. अब देखो ये किस तरीके से इंडिया जीता. यहाँ पे इंडिया को वोट मिले हैं 46, टोटल 53 में से 46 वोट्स इंडिया ने यहाँ पे ऑब्टेन किए. एंड इसके साथ साउथ कोरिया 23 वोट्स, चाइना 19, यूएई 15 वोट्स. तो ये बाकी कॉम्पिटिशन में जो स्टेट्स थी, कंट्रीज थी, उनका ये स्कोर रहा. सो यू कैन से क्लियरली द इंडिया इज़ अ विनर. और इंडियन ये जयशंकर जी जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया, कंग्रेट किया अपनी इंडिया यूएन न्यूयॉर्क की जो टीम है उसको. नाउ सेकेंड राउंड में, क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर्स के लिए ये 2 कंट्रीज को चुना जाता है वोटिंग में. तो सेकेंड राउंड में आप देखोगे चाइना एंड साउथ कोरिया, हर किसी को 25 वोट्स मिले, रिजल्टिंग इन अ टाई. तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक टाई हुआ. फिर सीक्रेट बैलेट में फिर से वोटिंग अलग अलग राउंड में की गई और इनमें से एक को यहाँ पे चुना गया. साउथ कोरिया को इलेक्ट किया गया चाइना में से, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं टाई हो चुका था. सो दिस इज द न्यूज़. इंडिया सिलेक्ट हुआ. कौन कौन से देश पीछे रह गए, सेकेंड राउंड में किसको चुना गया, जहाँ पे साउथ कोरिया को चुना गया. अब बात आती है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की, जिसमें सवाल आने के चांसेस हो जाते हैं कि ये क्या है. ये कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी 1947 में. हाईएस्ट बॉडी है अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की बात करें. देखो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही गजब सा सब्जेक्ट है. जैसे एक कहानी हमारे टीचर सुनाते थे कि एक बार एक गांव से कुछ फोर्सेस के लोग गुजर रहे थे. तो उन्होंने गांव वाले से पूछा, एक पानी आया, पानी को क्रॉस करना था. तो उन्होंने गांव वाले से पूछा, कोई खड़ा था, कि आप बताओ एवरेज पानी यहाँ पे कितना होगा. तो उन्होंने बोला एवरेज पानी इसका 3 फीट होगा, 3 फीट होगा. तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे लड़के तो सब हाइट में बड़े हैं, 3 फीट पानी तो यूं ही क्रॉस कर देंगे. लेकिन उन्होंने क्या देखा, धीरे धीरे उनके जो लोग थे वो डूबने लगे. तो वो आदमी वहीं खड़ा था, उससे पूछा तुम तो बोल रहे थे 3 फीट पानी है. बोला सर आपने मुझसे एवरेज पूछा, मतलब किसी जगह 10 फीट 12 फीट भी हो सकता है. राइट. सो स्टैटिस्टिक्स की यही कहानी है. लेकिन स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है हर देश के लिए, हर ग्लोबली इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि उसी पे आप अपनी पॉलिसीज़ जो हैं बनाते हैं. आप एक सर्वे करते हैं, आप सेंसस करते हैं, आप देखते हैं किस तरह का पॉपुलेशन है, किस तरह का डिजीज़ बर्डन है. तो स्टैटिस्टिक्स पे ही काफ़ी चीज़ें, दुनिया की पॉलिटिक्स का आधार स्टैटिस्टिक्स है. सो येस, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है जहाँ पे हर देश के आप देखेंगे चीफ स्टैटिस्टिशियंस जो हैं मेंबर स्टेट्स के, वो यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, नए मेथड्स निकालते हैं, डिसीजंस लेते हैं इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ में, स्टैटिस्टिक्स के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स, नए मेथड्स लेके आते हैं और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं. Another important thing that you should know here that Statistical Commission, they oversee the work of United Nations Statistics Division का काम यही देखते हैं. और ये फंक्शनल कमीशन है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए भी. तो ये प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट आपके लिए इकट्ठे हो जाते हैं. तो मेन फंक्शंस अगर आप इस कमीशन के देखेंगे तो दैट इज डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. जितने भी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इवेंट्स होते हैं उनको डेवलप करना, सपोर्ट करना, यही इसका काम है. सो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की जा सके. अब इसके मेंबर्स कौन है, तो 24 मेंबर स्टेट्स हैं जो इलेक्ट होती हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिसाइड किया गया. अफ्रीकन स्टेट्स 5, एशियन स्टेट्स 4, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स 4, और सो देखो एशियन स्टेट्स में 4 को चुना जाता है. तो लेटिन अमेरिकन कैरिबियन स्टेट्स में 4 और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स पे यूल सी 7 मेंबर्स. तो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स और क्लासिफिकेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द सिस्टम ऑफ नेशनल एंड अकाउंट्स SNA. ठीक है, तो ये सब आप देखते हैं, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है.
हर तरह के ग्रुप कमेटी का काम यहाँ पे देखा जाता है। जो भी एक्सपर्ट हैं, ग्रुप ऑन एक्सपर्ट्स किसके, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन, गोल इंडिकेटर्स, ताकि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो भी इसी आधार पे बनाए गए, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके सॉल्यूशंस ढूंढे गए जिस पे काम हो रहा है। तो ये सब स्टैटिस्टिकल इश्यूज यहाँ पे रिकमेंडेशंस इसके हिसाब से दी जाती हैं। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको हाई क्वालिटी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है तो ये जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एविडेंस बेस्ड, आप नॉर्मल एक वर्ड याद रख सकते हैं, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजंस फिर लिए जाते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। माई कोड इज़ वीरो UPSC, जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो भी डिस्काउंट उस टाइम अनअकैडमी आपको दे रहा है, UPSC मेगा बंडल जैसे फिलहाल चल रहा है, तो आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, यू कैन गेट दैट 6 months फ्री एक्सटेंशन ऑन योर IS सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। तो एक्सटेंशन है April 8 तक, आप इसको भी ले सकते हैं। फिलहाल स्पेशल क्लासेस चल रही थी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज मैंने भी यहाँ पे साइंस एंड टेक के बेसिक और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिक्स करवाए, आप वो क्लासेस देख सकते हैं। आरएम बैच 30th को शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच भी 30th को शुरू हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं ताकि आपको हमारे कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। 0% EMI, दैट मीन्स कि आप पॉकेट फ्रेंडली वे में भी इस कोर्स को ले सकते हैं, ऑफलाइन में भी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।